हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से। अष्टमी का दिन, सुबह सुबह का टाइम, और सुबह का मतलब 8-1 बजे। कितने बजे हैं भाई? 8 नहीं बजे। 8 नहीं बजे, 7:20 हुई हैं अभी। और अभी तैयारी है यहाँ पे कन्या भोजन कराने की, व्रत खोलने की। और उस मेरे साथ है, बहुत हंसी खुशी का दिन है। आज अष्टमी की छुट्टी मना रहे हैं, कल नवमी की, परसों दशमी की। तो छुट्टियों का भरपूर आनंद उठा रहे हैं, मज़े आ रहे। अभी नंदिनी, आरुषि और चिंकी गई हैं जीमने पड़ोसियों के यहाँ पे, क्योंकि फिर अमलावा में बुला के उन्होंने जल्दी बना लिया था। तो कुछ सब्जी वगैरह पकाने का जुगाड़ सबसे पहले हो रहा है। तो हमारे यहाँ क्या क्या बनेगा कन्या पूजन के दिन, कन्याओं को भोजन कराने में? छोले, हलवा, पूरी, चावल। ये है प्रसाद मैया रानी का, जिसमें हम कन्याओं को भोजन कराएंगे। तो तैयारी चल रही है बनाने की, भरपूर एकदम सवेरे से लग गए काम में। गुड्डू चिंकी यानी कि प्रज्ञा और वाणी। कई लोग पूछते हैं उनका ओरिजिनल नेम क्या है, तो उनका स्कूल नेम जो है डॉक्यूमेंटेड, वो है प्रज्ञा एंड वाणी। गुड्डू और चिंकी की टाइमिंग स्कूल की आज 10 बजे की है। मुझे लगता है यही देख कर करी होगी कि भाई कन्या पूजन करेंगे, कन्याओं को भोजन कराओगे सब, तो 10 बजे रख लेते हैं। माँ अभी आ गई है पूछ पाछ के कि भाई कन्या किस किस की बुलानी है, क्योंकि कन्या मिलनी बहुत भारी बात है। आज स्कूल की छुट्टी तो है नहीं, इसलिए छुट्टी होती तो मिल जाती। कितनी होगी माँ? हाँ, अच्छा। तो माँ व्यवस्था करके आई हैं, जो बच्चियाँ स्कूल नहीं गई हैं छोटे वाली, और उनको न्योता दे के आई हैं कि भाई हमारे जीवना। और नंदिनी को तो हम बहुत सारे नामों से बुलावे हैं। सब ने अपने प्यार के अलग अलग नाम रखे हैं। कोई डी करो बतावे, कोई हमारे बेटे बतावे ऐसे, मैं लड्डू बताऊं। ये लड्डू बतावे ऐसे। पिताजी ने नंदिनी रखा था उसका नाम उसकी तो। छवि ऐसी है, वो मोहित कर ले हर एक चीज को लेके, तो मैं उसे लड्डू कहूँ। माँ अभी ये फूल लेकर आई है माता रानी पर चढ़ाने के लिए, एकदम ताजे सुबह सुबह तोड़कर, और इन्हें रख देते हैं यहाँ पर। अब थोड़ी देर में मैं उठा लूँगी यहाँ से। सब्जी बनकर तैयार हो गई है। उसके बाद में अब कढ़ाई रख दी थी मैंने। एक बार में ही कढ़ाई चढ़ेगी, तो कितनी सारे आइटम मुझे बनाने हैं। सबसे पहले यहाँ पर गुलगुले बना रही हूँ, जिसे पूड़े भी कहते हैं, कई जगह गुलगुले कहते हैं। और ये देसी घी में ही सारे पकवान हम लोग शुद्ध घी में बनाते हैं, जो अपना स्टोर करके रखते हैं ना, तो वो तीज त्योहारों में काम आता रहता है। हमें बाहर से नहीं खरीदना पड़ता है, तो सारी चीज़ें शुद्ध हो जाती हैं। क्योंकि हम काफ़ी अरसे से घी को जोड़ते रहते हैं कि भाई ये त्यौहार आएंगे, वो आएंगे, उसमें भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैंने सोचा कि इसमें ये पूड़े उतार लेते हैं। अष्टमी पर पूड़े ज़रूर पूजे जाते हैं। और जी कल कई सारे कमेंट थे कि आपने अष्टमी पर ही व्रत क्यों खोल दिया। तो जी हमारे यहाँ पर अष्टमी की ही पूजा होती है पहले से ही। कहीं पर सत्य भी पूजती है, अष्टमी पूजती है, और आज बहुत सारे लोग नवमी में भी खोल रहे हैं अपना फास्ट। तो वैसे पूजा हम लोग 9 दिन करते हैं और अध्याय भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन जो रीति रिवाज है उन्हें भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे परंपरागत अनुसार हमारे यहाँ पर पूजा पाठ होते आ रही है, हम लोग उसी तरीके से करते हैं। हम अपने बड़ों के मतलब खिलाफ भी नहीं जा सकते। तो जी पूजा पाठ तो लगातार चलती रहती है। जैसे आज नवमी है तो हमारे यहाँ पर निशान चढ़ेगा, कई जगह निशान नहीं चढ़ता है, वो पहले चढ़ जाता है। तो ये सब होता है। हम लोग सारे बच्चों को लेकर माड़ी पर जाएंगे। तो पूड़े निकालने के बाद में कढ़ाई में से मैंने पूजा के लिए बनाए हैं, बाकी बाद में बनाऊंगी। थोड़ा सा माँ ने उसमें बड़ी कटोरी में बना दिया था इसका गोल, और अभी माँ ने जो है पूरी तैयार कर दी है बेल बेल कर। तो सबसे पहले ये 4 पूरी मैंने पूजा के लिए। और देखिए माता रानी का मंदिर कितना सुंदर लगता है। ये चुनरिया में वही है जो नई लेकर आई थी। की तैयारी होगी, उसके बाद में जो फास्ट है उसे ब्रेक करेंगे, व्रत खोलेंगे मतलब। तो अभी पूजा पाठ कर लेते हैं, थोड़ी देर में हो जाएगा। उसके बाद कन्याओं को बुलाने का। लो जी, जय श्री राम। टिक्का लगवा लेते हैं। जय माता दी। 4 जने हैं हम जिनका फास्ट है, मैं, अरविंद और ये दोनों महिलाएं घर की। अष्टमी की सुबह मॉर्निंग में ये व्रत खोलेंगे, पूजा पाठ पूरे विधि विधान से। पहले खाना इसलिए बनाते हैं कि आराम से फिर पूजा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दुर्गा अष्टमी की सारी तैयारियां हो गई है, भोजन भी तैयार कर लिया है बनाकर, और ये सारी चीजें पूजती है हमारे यहाँ पर। पूड़े हैं, पूरी हैं, छोले हैं, चने हैं, और ये हलवा चावल। नारियल तोड़ लिया है हमने, और फल रख लिए हैं। डेली जैसे पूजा करेंगे हम लोग, और उसके बाद में माता रानी का भोग लगाएंगे और फिर अपना व्रत खोल लेंगे।
तो जी पूजा पाठ हम लोगों की हो गई है विधि विधान से। अष्टमी का व्रत पूरा कर लिया हम लोगों ने और अभी सबसे पहले गौ माता को खाना खिलाएंगे। जिस प्रसाद से हमने माता रानी का भोग लगाया कृष्णा को और अपनी गौरी को, उसी से ही भोग लगाएंगे। उधर प्रीति भी थाली में लेकर बैठी है। अरविंद भैया बोले कि मैं भी अपने हाथ से इन्हें खाना खिला देता हूँ, तो मैंने फिर इनको पूरी, हलवा और पूड़े दे दिए थे। बाकी सब ये एक जगह थाली में करके अब इसे गौ माता को रख देंगे। और ना लाले की बहुत याद आती है ऐसे मौके पे भी, कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता। मैं अब भी मिस करती हूँ उसे। मैं क्या, पूरी फैमिली करती है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे खैर। और त्यौहार पे तो बहुत ज़्यादा याद आएगी, कुछ दिन तक ही आएगी। फिर ऐसे ही जैसे ही दूसरी लाली हमारे पास आएगी ना, हमारी गाय की डिलीवरी होगी, इसे 7th मंथ शुरू हो गया है, तो फिर हम उसे थोड़ा भूल जाएंगे। और कृष्णा थोड़ी सी डरी हुई थी, मैं थाली में ले रही थी ना, तो उसने सोचा पता नहीं क्या हुआ, क्यों ये मेरे पास आ रहे हैं। अभी गाय माता को खाना खिलाकर और उनसे आशीर्वाद लेकर ये 2 कड़वी साथ के साथ सलानी होती है। और माँ मुझे बता रही है कि उस वाले पेड़ में दे दे, वहाँ पर एक तो किसी ये बच्चों की पहुँच से दूर होता है, क्योंकि पानी जो हम सलाते हैं ना वो लखन में भी नहीं आना चाहिए, किसी पौधे में दे देना चाहिए। तो गमलों में तो पानी नहीं आएगा, 2 अंडी में है ये जो हमने कलश रखे थे, तो इस वजह से मैंने इसमें बड़े वाले अपने कनियर का है इसमें, और एक और फूल का पौधा लगा हुआ है, ये काफ़ी बड़ा हो गया, तो इसमें ही दोनों हंडिया का पानी अर्पित कर दिया था। तो हंडिया रख देते हैं यहाँ पर। अब कन्याओं को लेकर आ गई थी माँ, अब कन्याओं को आराम से अपना भोजन खिलाएंगे। उसके बाद पिताजी और माँ खाना खाएंगे, क्योंकि बिना कन्याओं को भोग लगाए कोई भी खाना नहीं खाता है। और सारी कन्याएं देखो कितनी अच्छी लग रही है बैठी हुई यहाँ पर। पापा तो खाओगे? अरे देवी इसे यहाँ पे रखो, पापा देंगे ना। हाँ प्लेट देंगे आपको। ये दिन एक साथ है ना। कन्याएं आज के दिन छकी रहती हैं, तो इसलिए एक बहुत सारी जगह खाना खा के आई ना, तो ये कह रही थोड़ा थोड़ा। इसीलिए हम लोगों का आइडिया था कि हम लोग टिफिन देंगे और उसी में हलवा, पूड़े और जो पूड़ियाँ हैं वो दे देंगे चम्मच लगाकर, तो जितनी उनकी इच्छा होगी वो खा लेगी। तो बड़ी मुश्किल से माँ को कई जगह पर जाकर ये कन्याएं मिली है, और इनके आने से पहले हमने सारी तैयारी कर दी थी। इनके गिफ्ट भी तैयार कर दिए थे, उसमें हलवा, पूरी, पूड़े रख दिए थे, जो जो हमें प्रसाद में देना था। सारा खाना हमने बनाकर तैयार कर लिया था। और पूरियाँ भी बना ली थी मैंने और प्रीति ने, दोनों ने मिलके। जब तक माँ जो है बच्चों को ढूंढ कर लेकर आई थी, हमने सोचा कि फिर छोटी छोटी कन्याएं मिलेगी, बड़े बच्चे सब स्कूल में चले गए थे। माँ जब सुबह के टाइम कहने के लिए गई थी, तो हर जगह से यही पता चल रहा था कि हमारे बच्चे स्कूल में जाएंगे। तो जी कुल मिला के ये है कि हमें, हमारा सौभाग्य है कि हमें छोटी छोटी सी कन्याएं मिल गई है। और ढूंढने से तो, भक्ति करने से तो एक बार भगवान भी दर्शन दे ही जाते हैं। तो कन्याएं हमें मिल गई। अभी हमने इन्हें भोजन खिला दिया है, अब इन्हें अपना आराम से इनके घर छोड़ कर आएंगे। और बस अगर तैयारी पहले होती है ना, तो आराम से हमने इनको अपने हाथों से भोजन कराया है, ये हमारा सौभाग्य है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आप सबको भी अष्टमी की एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी पाल फैमिली की तरफ से। माता रानी आप सब पर भी ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और सुख शांति रखे। और अभी मैं गुड्डू के पापा को भी बोल रही थी कि आप भी कन्याओं का आशीर्वाद ले लीजिए। और जो भी हमने प्रसाद में रखा था, जैसे नारियल को तोड़ लिया था, तो उसके एक एक फाँक करके सारी कन्याओं को दे दी है प्रसाद में। चने भी दे दिए हैं, पूड़े भी दे दिए हैं और केले भी दे दिए हैं, इस तरीके से। अब अभी इनकी दक्षिणा बाकी है। अभी गुड्डू के पापा को मैं बोल रही हूँ और अरविंद भैया को, आप दोनों आ जाइए और इन्हें दक्षिणा भी दे दीजिए और आशीर्वाद भी ले लीजिए। और देखिए मतलब तैयार होके इतने अच्छे से, और नंदनी खुद खा रही है। और अभी मैं गुड्डू के पापा को भी बोल रही थी कि आप भी कन्याओं का आशीर्वाद ले लीजिए। और जो भी हमने प्रसाद में रखा था, जैसे नारियल को तोड़ लिया था, तो उसके एक एक फाँक करके सारी कन्याओं को दे दी है प्रसाद में। चने भी दे दिए हैं, पूड़े भी दे दिए हैं और केले भी दे दिए हैं, इस तरीके से। अब अभी इनकी दक्षिणा बाकी है। अभी गुड्डू के पापा को मैं बोल रही हूँ और अरविंद भैया को, आप दोनों आ जाइए और इन्हें दक्षिणा भी दे दीजिए और आशीर्वाद भी ले लीजिए। और देखिए मतलब तैयार होके इतने अच्छे से, और नंदनी खुद खा रही है। ये दोनों भाई भी बस अब आशीर्वाद ले लेंगे और फिर माँ इन सबको इनके घर छोड़कर आ जाएगी। एक
घंटा पहननी मैंने ये टी शर्ट और उठा के जल्दी से धोऊं। सरफ की थैली आ रही ना, सर्फ की थैली तो रोज ही आवे। कल को फिर कह दे कि सरफ खत्म हो गया। मशीन और सरफ, सरफ हो या सर्फ? सर्फ। सर्फ तो डिटर्जेंट पाउडर बोल दो। डिटर्जेंट डी फॉर डिटर्जेंट पाउडर, तो डिटर्जेंट पाउडर है वो। डिटर्जेंट सरफ तो सांप होवे और सरफ कुछ भी नहीं होता। संस्कृत का सांप का भी नाम सर्फ ही हुए है। तो जी चलो, बात चल रही थी यहाँ टी शर्ट धोने की। फिलहाल यह मन ने 1 घंटा पहरी सुबह और इन्होंने कब्जाली से धोएंगे और सारे कपड़े नहीं धोए यार। तो भाई साहब नाले हैं, मैंने नहाना इसका नहाने को जी नहीं करता भाई। तो क्या लाया? चावल जी, चावल लाया। कड़ी बनने नीचे। अच्छा, ये देखो चावल ले आया और कड़ी नीचे है। क्या कॉम्बिनेशन बना रहा। दाल भी है तो चल ठीक है, तो एक काम कर, 2 रोटी ले, तुम्हारे रोटी नहीं है। ये आ गई रोटी, रोटी उधार ले ली और कड़ी ना दे देंगे तो बराबर हो जाएगा मामला। हमारा कड़ी बनी और इनका चावल और रोटी, चावल दाल भी है। दाल भी। चलो कड़ी का स्वाद लेते हैं, बहुत दिनों बाद बनी। पूरा सावन चला गया, भादवा चला गया, सोच भी चला गया और सामान आ गया माड़ी पूजने का। खील, पतस्से, बीजना, डंडी, मोर के चंदे। वापस लानी पड़ेगी। माड़ी पे जाएंगे, संजी माई को विदा करके जारवीर बब्बा को पूजन। ये तो बतेरी बढ़िया है। मोर के चंदे आगे, चंदे मिल जा मार्केट में, कोई बात नहीं। 2 है तो कोई नहीं, 2 ही चल जाए काम। टेप लग रही है इस पर, टेप खोल के उतरेंगे। बड़ी सुरक्षित तरीके से लगा, टेप लगा, मुड़े ना टूटते ना। चल ठीक कर दिया काम। ये तो कुर्ते ये चाचा जी सेविंग क्यों नहीं करवाते? मार्केट क्या करवाऊंगा, ये लोग ठेले लाया सुधरवा के सेविंग करवानी चाहूँ। ये अपना जरा भी ध्यान नहीं रखते। उलाना हमें दुआ हो जा, कपड़े पहनने का, सेविंग करवाने का अपना ध्यान तब पे रखना चाह। एक उस तरह मुझे ही लाना पड़ेगा। और जोड़ से की भी बड़े पिताजी की चाचा की उसके भेड़ दे दम दे को भी करने से वाली मशीन। भाई नाले कुर्ते देख लो अगर पसंद आ जाए। कुर्ते के कपड़े लाया है भाई, एक अपने लिए लाया और मेरे लिए भी लाया। क्या तेरे लाएगा नहीं लेगा, आएगा अपना लाया। तीनों के लिए लाया एक। तो कुर्ते पजामे में हम पूजा पाठ करा करेंगे भगत जी। नंदनी के केले, केले भी हैं नंदनी के लिए। और भाई नाले ना हाँ भी नहीं भर रहा बिल्कुल भी नहाने की। तो कुर्ता तो लाया सुनील का, मैंने बढ़िया लगेगा। हाँ ठीक है, बढ़िया है। देखो कितना बढ़िया पजामा। पजामा देखो। एक कुर्ते पजामे का कपड़ा आ गया मेरा। ये अनिल का लाया। एक है अनिल का, एक सुनील का और एक अरविंद का। करवा चौथ के यही दे दूंगी, ये अपना लाया। ठीक है, हाँ ठीक है। यही पूछ दूंगी यहाँ। और ये शूटिंग का काम अनिल का तो ज्यादा चमकीला सा नहीं लाया, सादा सही लाया। तो इनमें बनावांगे हमें एक फिल्म। शूटिंग के लिए लाए गए ये। पहले नहीं हो गया था, एक था ना जाता उसमें तो सबके कपड़े बढ़ जाते सारे वाण भाई, एक जैसे ही दिक्कत है। टीवी में दिखावे है करवा चौथ मनावे भाई, इतने बढ़िया बढ़िया कुर्ते। तो हम भी पूरा फिल्मी तर्ज पे ही मनाएंगे करवा चौथ पे, वही शौक करेंगे, हिरस करेंगे, पूरी फॉलो करेंगे उन्हें। फिलहाल रोटी ये सूख जाएंगी, नहीं तो मैं कड़ी लेके। गांधी आश्रम के खादी के कुर्ते। अच्छा गांधी आश्रम वाले ये चिंके। तो दोस्तों कमेंट करके बताना कैसी है ये हमारे घर के एक सदस्य की अकेले की चॉइस। हम तो कई सारे जने जाते हैं, मैं और प्रीति हाँ ना होती रहती है, और ये तो अकेले ही करिए काम को ज़्यादा टाइम लगे, फिर महिलाओं के ला रहे तो चलो अभी ना सिलवाने वाले टेलर ढूंढेंगे, क्योंकि हर एक टेलर सिलते नहीं कुर्ता पजामा पैंट शर्ट बनावे हैं। ये तो बड़े भाई साहब को लाया अनिल का, सही है, बढ़िया है, कपड़ा भी कलर भी बढ़िया। और ये उनसे छोटे वाले भाई साहब का है। कैसा है प्रीति हो? प्रीति बता रही थी ये ऐसा लग रहा है जिक्र तो लेगा नहीं छपा होता। बस हमारी माँ की पसंद आया चाप, हरी पसंद नहीं है। अरे भाई तुझे बताऊँ क्या, ये बहू है, ये आगे पीछे का खर्चा तो देखती नहीं, बस ठाकर जुबान हला दे आगे पैसा लगे। जो इन्हें ले जाता साथ में तो सांझ लो भी नहीं होता इतना सामान। समझ लो भी नहीं आता तुम्हें। और कितनी दुकानों पर घूमना पड़ता। ये तेरा है, ठीक है ठीक है। ये है खील पतस से कुछ आज पूछेंगे, नवमी में निशान चढ़ावा, कुछ कल को दशहरे पे। और एक कच्ची बासमती चावल 3 किलो। ये तो थोड़े ही लगे, ये तो 1 किलो से ही लग रहे। देख बताती नहीं मत। लाने वाले को